Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss question number 6, 7 and 8 of exercise 13.1. Question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? Number 1. Number 2. How much of tape is needed for all the 12 edges? तो ये क्वेश्चन है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा. एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस दैट इज़ हर्बेरियम, एक हर्बेरियम बनाना है और उसको ग्लास पैन्स हैं. ग्लास पैन्स को, ग्लास के फेसेस को एक साथ जोड़ करके उसे बनाया जाना है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर. अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास? जो ग्लास का एरिया है वो कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें. तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सबसे पहले लिख देंगे आप L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ द ग्लास विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. मैं होप करता हूं कि आपने ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लिया होगा. अब L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए आप. 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30. 2 इंटू 750 प्लस 625 प्लस 750. 2 इंटू 2125 और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द ग्लास is equal to 4250 centimeter square. That is the answer of first part. Now come to second part. Second part में क्या पूछा गया आपसे कि how much of tape is needed for all the 12 edges. ये जो 12 edges हैं, इन 12 edges को जोड़ने के लिए टेप का यूज़ किया गया है और कितनी टेप हमें चाहिए. एक्चुअली ये क्वेश्चन आप अपने टीचर्स के साथ जो है मैथ्स लैब में ज़रूर करें, फिर ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि जो ये आपके 12 एजेस हैं उसको जोड़ा जाएगा और जोड़ने पर आप देखेंगे कि जिस टेप से जोड़ा गया है उस टेप की जो वो कितनी टेप होगी उसको वो किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स तो लेंथ के और 4 टाइम्स ब्रेड्थ के और 4 टाइम्स हाइट्स के सम के इक्वल होगा जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर्म करेंगे हर्बेरियम को. तो टेप नीडेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H. 4 टाइम्स ऑफ L, B और H की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. 30 प्लस 25 प्लस 25 that will be equal to 4 into 80 and 4 into 80 is 320 centimeter. That is the answer of this question. Interesting question. Now come to 7th question of this exercise, exercise 13.1. Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for
packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger dimensions 25 centimeter into 26 centimeter into 5 centimeter. 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। शांति स्वीट्स स्टॉल है, मिठाई की दुकान है, और उन्होंने मिठाई को पैक करने के लिए उनको बॉक्सेस चाहिए हैं, और कुछ तो बड़े बॉक्सेस चाहिए, कुछ छोटे बॉक्सेस चाहिए। जो बड़े बॉक्सेस चाहिए उसकी डायमेंशंस गिवन है, जो छोटे बॉक्सेस चाहिए उसकी भी डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन है, और उन्होंने ऑर्डर दिया है बड़े और छोटे टाइप के डिब्बे बनाने के लिए, मिठाई पैक करने के लिए। अब जब डिब्बे बनाए जाते हैं तो जो उसमें कार्डबोर्ड यानी गत्ता लगता है वो उसके बारे में बात की गई है। और एक बात और कि जब कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं तो उसमें जो कार्डबोर्ड, जब बॉक्सेस बनाए जाते हैं तो उसमें कार्डबोर्ड कुछ एक्स्ट्रा भी यूज़ हो जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि डिब्बे बनाने की कॉस्ट क्या होगी। वो आपको 250 बॉक्सेस बनाने हैं, बड़े भी और छोटे भी अलग अलग, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, 2 इंटू 500 प्लस 100 प्लस 125, 2 इंटू 725, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, 725 आ जाएगा। 725 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वन बॉक्स को, बड़ा बॉक्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कितना गत्ता लगेगा, ये उसका एरिया है। अब जो एक्स्ट्रा लगेगा वो कितना है, 5%, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1450 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स, तो वन बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लग जाएगा, उसका एरिया कितना होगा। एक्चुअल तो 1450, और जो एक्स्ट्रा लगा ओवरलैपिंग में और कटिंग में वो कितना है, 72.5। तो कितना हो गया ऐड करके 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वन बॉक्स का है तो 250 बॉक्सेस का कितना होगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और जब 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं स्मॉलर बॉक्सेस की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर देंगे। फॉर्मूला वही होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 2 इंटू 180 प्लस 60 प्लस 75, 2 इंटू 315
और 2 इंटू 315 कितना हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना यूज होगा 5%, तो 630 का 5% कैलकुलेट कर दीजिए 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, एक छोटा बॉक्स बनाने के लिए मिठाई का कितना एरिया कार्डबोर्ड का यूज होगा, एक तो 630 प्लस एक्स्ट्रा जो ओवरलैपिंग में और कटिंग में यूज होगा वो भी ऐड करना होगा 31.5, दैट इज 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे जो बॉक्सेस बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, वो भी 250 बनाने हैं। 250 बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस किया है शांति स्वीट स्टॉल ने, राइट। तो 250 स्मॉलर बॉक्सेस का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कार्डबोर्ड यूज्ड इन बोथ काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, बड़े बॉक्सेस का और छोटे बॉक्सेस का टोटल में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ उसको हम ऐड कर देंगे, बड़े बॉक्सेस का जो एरिया है उसको और छोटे बॉक्सेस का एरिया को। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए सिंस कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4, ये गिवन है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹4 अपॉन 1000 एंड कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आया था एरिया, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 5,46,000 इंटू 4 अपॉन 1000। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा ₹2,184। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे बार बार करके देखिए आप, तो आपको क्लियर निश्चित रूप से होगा। इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहाँ तक सफलता मिलती है ये टाइम बताएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.1, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with the base dimensions 4 meter into 3 meter? अब परवीन है, एक व्यक्ति परवीन है, उसको टेम्परेरी शेल्टर बनाना है अपनी कार के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि घरों के बाहर अपनी कार खड़ी कर दी जाती है और एक टेम्परेरी शेल्टर बना दिया जाता है, उसी तरह से ये टेम्परेरी शेल्टर एक जगह बनाई है कार प्लेस करने के लिए, कार पार्क करने के लिए। तो उसमें हमें बताना है कि जो टेम्परेरी बनाया जाएगा ये शेल्टर, उसके लिए कितना जो है टैरप्यूलिन यूज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हेयर L इज इक्वल टू 4 मीटर, B इज इक्वल टू 3 मीटर, H इज इक्वल टू 2.5 मीटर। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए आप, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम लेटरल सरफेस एरिया स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल, बी और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 प्लस 3 इंटू 2.5, 2 इंटू 7 इंटू 2.5 दैट इज 35 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर, जो एरिया होगा टॉप का यानी जो छत होती है उसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी, 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 35 प्लस 12 दैट इज 47 मीटर स्क्वायर आंसर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इसमें टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं कैलकुलेट किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों नहीं हमने यूज़ किया। वो इस वजह से यूज़ नहीं किया कि मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड्स आती हैं, 4 वॉल्स आती हैं, बेस आता है और टॉप आता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाना है टेम्परेरी स्ट्रक्चर कार पार्किंग के लिए, उसमें हम 4 दीवारें भी बना रहे हैं और उसकी छत भी बना रहे हैं, लेकिन जो बेस है वो नहीं बना रहे। बेस जो है उसको उसमें यूज़ नहीं कर रहे हम टैरपुलिन। क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि उसमें तो फर्श है, फ्लोर है, उसमें टैरपुलिन का यूज़ नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, लेटरल सरफेस एरिया का यूज़ किया है और फिर उसके बाद टॉप का एरिया यूज़ किया है, उन दोनों को ऐड किया है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशंस क्वाइट वेल। आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।